एक बड़ी खबर है। ग्वालियर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत का मामला। संदिग्ध हालत में पलक रजक की मौत हुई। फांसी लगाकर महिला ने जान दी है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये पलक रजक बताई जा रही हैं और परिजनों ने फिलहाल हत्या का आरोप लगाया है। अब इस मामले की तफ्तीश की जाएगी। ग्वालियर से ये सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर थी। डिप्रेशन और पैनिक अटैक की भी बात यहां सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर परिवार हत्या की बात कर रहा है तो आरोप किस पर है? क्या ससुराल वालों पर, या क्या दहेज की कोई मांग थी, या किसी प्रकार की प्रताड़ना थी? इसे लेकर हालांकि अभी जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फांसी लगाकर जान देने की बात सामने आ रही है, लेकिन परिजन हत्या की आशंका यहां पर जता रहे हैं। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भोपाल का मामला अभी ठंडा हुआ नहीं, लगातार उस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। यह खबर ग्वालियर से आ रही है। मामला आखिरकार है क्या? परिवार आरोप लगा रहा है हत्या का। बिल्कुल, परिवार का साफ कहना है कि उनकी बेटी परेशान थी, लगातार परेशानी से जूझ रही थी। ससुराल पक्ष, खासतौर से देवर जो सास है, दहेज को लेकर सोने की चैन की डिमांड थी। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और जिस तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय थी जो मृतिका है, उसने साफ तौर पर कई तरह के इंडिकेशंस भी दिए थे। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया था उसकी मौत से पहले या सुसाइड करने से पहले कि कैसे 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया है, वो परेशान है, और वो परेशानी जो है ससुराल पक्ष की वजह से थी। परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि दहेज के लालच में उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन शादी का 1 साल हुआ था और शादी की सालगिरह के थोड़े दिन बाद ही इस तरह की घटना घट जाती है। 30 जून का पलक का बर्थडे था और उसके पहले उसने मौत को गले लगा लिया। जी बिल्कुल अखिलेश, और पुलिस की तरफ से कोई जांच की बात यहां की जा रही है इस मामले में, क्योंकि ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप हैं। क्या ससुराल वाले भी सामने आए हैं? कोई टिप्पणी उनकी ओर से की गई अभी तक? देखिए, पुलिस का जो वर्जन सामने आया कि उन्होंने कहा है कि पहले ही दृष्टि में उनको ये सुसाइड दिख रहा है, लेकिन सुसाइड के पीछे मोटो क्या है, क्योंकि हत्या की बात को शायद पुलिस अभी कंफर्म नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि जांच उसमें आगे बढ़ रही है और इस मामले में कम से कम ससुराल वाले अभी फरार नहीं है, वो हैं वहां पर। यह ग्वालियर के अंदरूनी इलाके की घटना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भोपाल में ट्यूशा के मामले में हम देख रहे हैं कि एक तरह से आरोपी फरार हो गया, या क्योंकि ये रसूखदार लोग हैं तो पहले से एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं, लेकिन ग्वालियर की घटना में जांच में सहयोग ससुराल पक्ष कर रहा है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन जो परिजन है लड़की के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दहेज के लोभ में उनकी बेटी को या तो हत्या के सुसाइड के लिए मजबूर किया गया, या कहें कि एक तरह से उसका मर्डर कर दिया गया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ में।